बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे। तो सब खुश रहें, हैप्पी रहें और जहाँ भी रहें हेल्दी रहें। तो फिर आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मिक्स दाल की रेसिपी। वो भी हम सिर्फ 2 दालें ऐड करेंगे और मज़े की ये रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। तो है ना यूनिक सी रेसिपी। तो आपने करना ये कि वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कोई स्टेप को आप मिस कर दें और फिर आपकी रेसिपी ऐसी ना बने। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है ताकि आपकी दाल भी इतनी मज़ेदार सी बने, इतनी यूनिक सी बने और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने घी लिया हुआ है 3 टेबल स्पून। इसकी जगह पर आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज। इसको मैंने इस तरह से रफली सा काट लिया है और मीडियम आंच पर मैंने इनको फ्राई करना है, पकाना है इनको 2 से 3 मिनट तक, ताकि इनका हल्का सा कलर जो है पिंक सा हो जाए। उससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाते हुए। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन 1 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट मैंने बना दिया है, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक हमने इनको और भूनना है और पकाना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून। साबुत ज़ीरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं और फिर से मैं इनको पकाऊंगी 2 मिनट तक। ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा पिंक हो गया है और इसकी खुशबू भी मज़े की आ रही है हमारे लहसुन की और ज़ीरे की। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। 3 अदद टमाटर मैंने लिए थे और इनकी इस तरह से पेस्ट बना दी है। आप अगर टमाटर ऐड करें तो 3 अदद कीजिएगा। इनमें से थोड़े से टमाटर मैंने बचा कर रखे, वो हमें आगे काम आएंगे। बाकी के मैंने इसमें ऐड कर देने और इनको मैंने मीडियम आंच पर थोड़ा सा पकाना है, जस्ट 40 to 50 सेकंड्स। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा मैं इनको भूनूंगी ताकि मसालों की खुशबू अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी खुश्क धनिया कुटा हुआ दरदरा सा 1 टीस्पून। हमने इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और 2 मिनट तक इनको भूनना है। हरी मिर्च 2 अदद मैंने ली है और इनको इस तरह से रफली सा काट दिया है, बड़ा बड़ा सा। फिर से हमने इनको मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करते हुए हमने इनको पकाना है। अब हमने इसमें दालें ऐड कर देनी है। दाल चना ली हुई मैंने 1 कप और मसूर की दाल भी 1 कप ली थी और इनको 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था वॉश करके। वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक हमने इनको भूनना है। ये देखें इस तरह से चम्मच चलाते हुए। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी 3 गिलास, ताकि हमारी जो दाल है अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको कवर करके रख रही हूँ लो आंच पर 40 से 45 मिनट तक। तो इसको रखे हुए मुझे 45 मिनट हो गए और ये देखिए माशाल्लाह से दाल का जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट सी बन गई है। खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल गलकर रेडी हो गई है। अब मैंने इसको थोड़ा सा गूंथना है, इस तरह से गूंथने की मदद से। ये देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा गूंथूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको गूंथ लिया है और ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट से हमारी दाल जो है रेडी हो। इसको साइड पर रखेंगे और लेंगे घी 4 टेबल स्पून। यहाँ पर आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे लो आंच पर। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 इंच की जितनी अदरक। इसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा सा काट लिया। थोड़ी सी मैंने इसमें से बचा के रखी गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने बना के रखी थी, जो बचा के रखी थी सॉरी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, लेकिन इनको ऐड करने से इनका कलर जो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे।
और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं साबुत हरी मिर्चें 3 अदद। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इनको भूनेंगे। और अब इसको मैं दाल में ऐड कर दूंगी इस तरह से। और बाकी जो हमने जो कढ़ाई पे लगा हुआ है पैन पे, वो भी हमने इस तरह से निकाल देना है। इस दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक हमने इनको पकाना है इस तरह से। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन क्यूब हाफ। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो ऐड कीजिएगा, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। वैसे भी आपकी दाल मज़े की बनेगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन हाफ कप के जितना। इसको मिक्स करेंगे और लो आंच पर मैं रख दूंगी 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसको रखे हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हुए और एकदम परफेक्ट से हमारी जो दाल है वो रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त। एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक भी देनी है कि आपको ये रेसिपी लगी कैसी। ऊपर से हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना इस तरह से। इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको करेंगे गार्निश। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दाल बनकर रेडी हुई है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है, बहुत ही मज़े की आ रही है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी तरी बचा के रखी थी इस तरह से, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गार्निश करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल जो है बनकर रेडी हुई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।